नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज 5 मार्च 2021 और आज मैं आपके साथ में दो विषय पर चर्चा करूंगा। एक कोरोना वैक्सीन को लेकर के और दूसरा डायबिटीज के ऊपर। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, छोटे पद पे खास तौर से, कुछ आर्मी में है, कुछ चिकित्सा में है, एएनएम है, जीएनएम है, आशा वर्कर है, कुछ शिक्षक है। इन लोगों ने मुझे काफ़ी पिछले समय से बहुत फ़ोन किए हैं कि सर क्या करें, वैक्सीन हमारे लिए तो कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा। सरकार कह रही है, डिपार्टमेंट कह रहा है, अधिकारी कह रहे हैं, नहीं लेने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, क्या करें? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि भाई ये कंपलसरी नहीं है? तो ऐसे फ़ोन मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। ये एक 8 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें 8 पेज है। ये आपको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया की वेबसाइट पे मिलेगा, जहाँ पर आप जाइए mohfw.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, mohfw.gov.in। वहाँ पर आपको ये 8 पेज का डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर आप वहाँ पर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए या बिंग पे जाइए और टाइप कीजिए आर वैक्सीन्स कंपल्सरी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया गाइडलाइंस। तो आपको जो सर्च रिजल्ट मिलेंगे वहाँ पर ही आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसमें आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिलेगी, लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो पहले ही पेज पे है, नंबर 3 पे, इज इट मैंडेटरी टू टेक द वैक्सीन। क्या वैक्सीन लेना आवश्यक है? तो सरकार का जवाब जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज वॉलंटरी। कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो वॉलंटरी है। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये गाइडलाइंस आप प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने पास रखिए। जब भी कोई अधिकारी कहे तो आप बोलिए कि भैया सरकार की गाइडलाइंस है कि वैक्सीन्स आर नॉट मैंडेटरी। वैक्सीन्स जो है दे आर नॉट मैंडेटरी, वॉलंटरी है। आप लेना चाहे तो लीजिए, मत लीजिए। अब बात करते हैं कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। उसके लिए आप जानते हैं कि हम लोग पिछले 1 वर्ष से 12 महीनों से नॉन स्टॉप देश की जनता को जगा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग जाग भी चुके हैं। उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि वो आगे संदेश पहुंचाएं ताकि आगे और लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सकें। सबको तो हम एक व्यक्ति जागरूक नहीं कर सकता, लेकिन आगे से आगे अगर चेन बनाएंगे तो 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप पे हैं हमारे देश में, और बाकी सब सोशल मीडिया पे भी लोग हैं। तो वहाँ तक अगर हम संदेश पहुँचा पाएँ तो कम से कम देश की आधी आबादी तक हम संदेश पहुँचा देंगे और वो लोग बाकी लोगों को एजुकेट करेंगे। तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है कि आप जागरूक हो चुके हैं तो दूसरों को जागरूक कीजिए, क्योंकि आप तभी बचेंगे जब आपके आस पड़ोस के लोग जागरूक होंगे, आपके कलीग्स जागरूक होंगे। जब सब मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तब आपकी आवाज़ में दम आएगा। अकेले आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ में दम नहीं बनेगा। ये देखिए, वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि वैक्सीन ये एक सिंपल महामारी नहीं है, एक सिंपल फ्लू है जिसको महामारी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम प्लान है। प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल आईडी देने का गेम प्लान है। वो आईडी के माध्यम से पूरा दुनिया नियंत्रण में ली जाएगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, ये जॉर्जिया गाइडलाइन स्टोन का एजेंडा है। जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रही बात, अब तक किसी कारणवश किसी पार्टी के वो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको लगता नहीं ये आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है,
उनके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जाइए, सर्च कीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे इंटरनेट मीडिया को छान मारिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या क्या मैटर लिखा हुआ है, जॉर्जिया गाइडस्टोन्स क्या कहती है, किस प्रकार से दुनिया को गुलाम बनाने का उनका लक्ष्य है और कैसे वो कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बड़े बड़े नोट 100, 500, 1000 सब बंद हो जाएंगे और आपके पास जो बचेगा केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म बचेगा। आपका सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब एक डिजिटल आईडी के साथ लिंक होगा और जब चाहे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी योजना है आपको और हमें गुलाम बनाने की। अगर हम लोग नहीं जागे तो अगले 10 सालों के अंदर अंदर हमारा गुलाम बनना तय है। ये कृषि कानून और दूसरे जितने भी कानून आ रहे हैं ये उसी संदर्भ में, उसी चीज को लागू करने के लिए आ रहे हैं। इस बात को आप नोट कीजिए। ये देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में कुछ कटिंग्स हमने निकाली है, आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। केरला डेंटल स्टूडेंट डाइज फ्रॉम कोविड आफ्टर रिसीविंग वैक्सीन जेब। डेंटल कॉलेज का छात्र केरल में उसकी डेथ हुई है। बरवानी 60 ईयर ओल्ड क्लर्क डाइज आफ्टर सेकंड कोरोना वैक्सीन डोज। बरवानी में 60 साल के व्यक्ति की कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद मृत्यु हुई है। आशा वर्कर डाइज आफ्टर कोविड बूस्टर शॉट इन तेलंगाना। तेलंगाना में आशा वर्कर की डेथ हुई है बूस्टर डोज के बाद। दिल्ली सैनिटेशन वर्कर डाइज डेज आफ्टर रिसीविंग कोविशील्ड वैक्सीन। दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई है कुछ दिन बाद। 9 days आफ्टर वैक्सीन शॉट आशा वर्कर डाइज इन हरियाणा पानीपत। हरियाणा पानीपत में एक आशा वर्कर की 9 दिन बाद मृत्यु हुई है। सैनिटेशन वर्कर डाइज ए डे आफ्टर वैक्सीनेशन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक सफाई कर्मचारी की 1 दिन बाद, वैक्सीन लेने के 1 दिन बाद मृत्यु हो गई है। आंगनवाड़ी वर्कर डाइज आफ्टर कोविड जेब इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक आंगनवाड़ी वर्कर की मृत्यु हुई है। मणिपुर आंगनवाड़ी वर्कर डाइज आफ्टर टेकिंग कोविशील्ड जेब। मणिपुर में भी एक आंगनवाड़ी वर्कर की मृत्यु हुई है। टीचर डाइज डेज आफ्टर वैक्सीनेशन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक टीचर की मृत्यु हुई है। 56 ईयर ओल्ड हेल्थ केयर वर्कर इन उड़ीसा डाइज आफ्टर रिसीविंग सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज के बाद एक 56 साल के व्यक्ति की उड़ीसा में मृत्यु हुई है। फ्रंट लाइन वर्कर डाइज आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जेब। एक फ्रंट लाइन वर्कर की मृत्यु और हुई है। ये आपके सामने अलग अलग न्यूज़ है जो कि मैंने एक साथ मुझे मिली है, तो आप समझ सकते हैं। और भी हमारे पास इस प्रकार की खबर आती हैं। महाराष्ट्र में डाइज आफ्टर गेटिंग सेकंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ये देखिए, महाराष्ट्र में सेकंड डोज के बाद में एक मृत्यु हुई है। और वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा भले ही टोक्यो ओलंपिक से हटना पड़े, योहान ब्लैक। ये देखिए, बड़ी खबर। योहान ब्लैक ने बोल दिया कि भैया मुझे चाहे ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़े, हटना पड़े, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। आप समझ सकते हैं, उसको पता है कि वैक्सीन क्या है और क्यों दी जा रही है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहा है। आपको भी इस बात को समझना है। कोरोना के नाम पर दहशत फैला रहा प्रशासन, ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को आपको नोट करना है कि वास्तव में कोरोना बीमारी नहीं है, कोई महामारी षड्यंत्र कुछ नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है, ये एक षड्यंत्र पूर्वक आपको महामारी बताया जा रहा है बार बार मीडिया के माध्यम से। प्रशासन डरा रहा है आपको, ये प्रशासन आपको दहशत फैला रहा है इस देश के अंदर। इस देश में अब बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को हम लोगों ने अपना समझा, वो व्यक्ति हम सबको गुलाम बनाने की योजना पे काम कर रहा है। वो कुछ लोगों के हाथ में एजेंट बना हुआ खेल रहा है और हम लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए थे। इस गलती को जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना ही जल्दी हम देश में कुछ बदलाव लेके आएंगे, तो हम और हमारे देश के लोग बच जाएंगे। टीका नहीं लगवाने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं, यानी कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सरकारी सुविधा भी
हट जाएगी। और जो आपके सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के पास बीपीएल कार्ड है, तो बीपीएल कार्ड की आपकी जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी, है ना। आपके पास कोई और प्रकार की सुविधा है तो वो आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा गेम है। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही ट्रेन में बैठेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही बस में बैठेगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही कॉलेज जाएगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही जॉब पे जा सकता है, वही फैक्ट्री जा सकता है। ये सारा गेम इस सर्टिफिकेट में छुपा हुआ है। 10 लाख हेल्थ वर्कर्स टीके की दूसरी डोज लगवाने नहीं आए। 10 लाख हेल्थ वर्कर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता चल गया, कि भैया ये एक तो बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है, इसमें हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी टीके की आवश्यकता ही नहीं है। ये सिंपल फ्लू है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसकी डेथ रेट 83, 10 लाख में से 83 है, जो कि किसी भी बीमारी में सबसे कम है। उसके लिए वैक्सीन की आपको आवश्यकता नहीं है। हर्षवर्धन क्या बोल रहे हैं? टीका लेने के 10 दिन बाद किसी की मौत हो तो इसका वैक्सीन से संबंध नहीं है, ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। ये वही हर्षवर्धन जी हैं जो किसी भी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मृत्यु होती थी, पॉजिटिव आने के बाद उसको कहते हैं जी कोरोना से मर गया। चाहे वो हार्ट अटैक से मरता, चाहे वो डायबिटीज से मरता, चाहे वो हाइपरटेंशन से मरता, यहाँ तक कि रोड एक्सीडेंट से, वो ब्रेन ट्यूमर से मरे, उनको भी नाम कोरोना से मर गया लिस्ट में डाल दिया। और आज कह रहे हैं अगर वैक्सीन से मर रहा तो वैक्सीन से नहीं मर रहा। डबल गेम आपके साथ में हो रहा है। इस डबल गेम को आपको समझना है और एक एक व्यक्ति को आपको समझाना है। अब आपको मैं बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर की तरफ ले चलता हूँ। आपने शायद सुना भी होगा, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे बोले लगाने की इच्छा नहीं लेकिन मजबूरी। जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे लॉकडाउन नहीं लगाना है, लेकिन मेरी मजबूरी कि मुझे लगाना पड़ रहा है। बात समझना, इस शब्द में बहुत गहरा राज। एक चीफ मिनिस्टर की मजबूरी है कि उसको लगाना है। देश के प्रधानमंत्री जी की मजबूरी कि उसको लगाना है। देश के राष्ट्रपति जी की मजबूरी है कि उसको लगाना है। वाह, ये लोग देश चला रहे हैं। ये मजबूरी आप समझ लीजिए क्या मजबूरी है। लॉकडाउन लगाने की क्या मजबूरी? लॉकडाउन लगाया इन लोगों ने, देश को पूरा बर्बाद कर दिया। जीडीपी -24% चली गई मजबूरी में। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी के भक्त हो, चाहे किसी भी पार्टी से कार्यकर्ता हो, ऑफिसर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, हमें ऐसे व्यक्ति सरकार में, सत्ता में नहीं चाहिए। अब मैं बात करता हूं, एक मिनट लूंगा कृषि कानून के ऊपर। जो देश के किसान जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। काले कानून वापस होने चाहिए, क्योंकि ये काले कानून किसानों के खिलाफ तो है ही है, जनता के अधिक खिलाफ है। ये काले कानून जनता को नुकसानदायक होंगे ज्यादा, किसानों से अधिक नुकसान तो हम जनता को होगा। नए कृषि कानूनों का दिखा असर, 49 मंडियों का आमदनी हुई शून्य। ये देखिए, सरकार कह रही थी कि भैया मंडी बंद नहीं होगी, मंडियों की आमदनी शून्य हो गई है। तो धीरे धीरे उसको जब खर्चा होता है, वो खर्चा वो सहन नहीं कर पाएंगे तो उसको बंद करना पड़ेगा। ये पैकेट 1 किलो गेहूं 70 रुपए का, ये देखिए 1 किलो गेहूं 70 रुपए का पैकेट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये चीजें पैकेट के अंदर मिलेगी तो रेट जो है आपको दुगुनी देनी पड़ेगी। किसको? आपको और मुझे, आप और मैं, जो किसान नहीं है उसे। जो किसान नहीं है, जो साधारण उपभोक्ता है, जो बाजार से सामान परचेस करता है, वो व्यक्ति, उसकी एक तो बेरोजगारी हो चुकी है, आमदनी बिल्कुल किसी के पास है नहीं, ऊपर से किसानों के जो उत्पाद है वो महंगे हो जाएंगे। तो आपकी और मेरी जो इसमें नुकसान है वो सबसे अधिक नुकसान है। इसलिए हमें इसका और भी अधिक विरोध करना है।
और किसानों का समर्थन करना है कि काले कानून वापस लिए जाए। साथियों, आज का जो वीडियो है वो 2 अलग अलग टॉपिक में मैंने डिवाइड किया है। एक टॉपिक जो मेरा था वो वैक्सीन के ऊपर था और उससे संबंधित चीज़ों पे था, और दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के ऊपर। ये डायबिटीज़ का टॉपिक मैं क्यों कवर कर रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कई लोगों ने फ़ोन किए कि सर आप डायबिटीज़ पे भी वीडियो बनाओ, और साथ में बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं कुछ बताता हूँ जो कहते हैं कि हम तो डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवाई नहीं लेना चाहते, हम क्या करें। तो उनको बताता हूँ कि कैसे उनको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, कैसे डायबिटीज़ ठीक करना है। अधिकांश लोगों में डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है बगैर किसी एलोपैथिक दवाई के, और कुछ लोग तो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है। तो ये पिछले 15-20 साल का मेरा शोध है जो मैंने अपने मित्रों पे, अपने रिलेटिव्स पे किया है। खास तौर से जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते थे उनके लिए मैंने कुछ शोध किया है, कई लोगों से बात की, कई बुक्स पढ़ी, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी बात की इस बारे में मैंने। उसके बाद में एक मोटा मोटा मैंने सिस्टम सेट किया है, आप भी उसको कर सकते हैं, और आप वो करेंगे तो आपके लिए भी अपने डायबिटीज़ से आप मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए मैंने प्लान बनाया है, उस प्लान का नाम है DRTK प्लान। आप DRTK प्लान के लिए DRTK 4 कैपिटल वर्ड याद कर लीजिए, डॉक्टर तरुण कोठारी से भी याद कर सकते हैं उसको। DRTK प्लान में आपको 4 मेन बिंदुओं पर ध्यान फोकस करना है। उसके बाद आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। D4 डाइट। सबसे पहले आपको डाइट पर कंट्रोल करना है। डाइट पर कंट्रोल कैसे करना है? डाइट में आपको ये ध्यान रखना कि गेहूं, चावल और बाजरा आम आदमी खाते हैं तो कोई बात नहीं, पर जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो अनाज खाना बंद करें या कम करें। गेहूं, चावल और बाजरा बंद कर दें, बंद नहीं कर सकते तो कम करें, और कम के अंदर इस रोटी के अंदर कुछ और मिला सकते हैं। जैसे आटा जब गूंथते हैं, आटा जब बांधते हैं तो उसके अंदर खीरा मिला सकते हैं, खीरे की रोटी बन सकती है। उसमें चुकंदर मिला सकते हैं, चुकंदर की रोटी बन जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से उसके अंदर आप कुछ और आइटम मिला करके उसकी रोटी बना सकते हैं ताकि इसकी जो मात्रा है वो कम हो सके। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो गेहूं, चावल, बाजरा है इसको बंद करना है। कुछ दिन के लिए तो बंद कर दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ले। इसके बाद आपके जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, मीट, मछली, अंडा, ये बंद कीजिए। तला गला बंद कीजिए, बासी खाना बंद कीजिए। इसके अलावा पैकेज्ड आइटम, जो भी पैकेज्ड आइटम होते हैं वो मत खाइए, चाहे वो आलू की चिप्स हो, चाहे नमकीन हो, भुजिया हो, कुछ भी हो, ब्रेड हो, है ना, पिज़्ज़ा हो, जो पैकेज्ड आइटम है बहुत दिन से पुराने बने हुए होते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी कम करनी है आपको, कोल्ड ड्रिंक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप चाहे तो छाछ पी सकते हैं। शराब, बियर, गुटखा, तंबाकू ये आपको बंद करना है। आप अपना, जो कि डायबिटीज जो है वो एक लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए आपको डायबिटीज हो गई है। तो अभी आप देखेंगे कि 10 सालों में, 20 सालों में लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, इसलिए डायबिटीज़ भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। एक बात और याद रखिए, जो रिफाइंड तेल है, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है, और वनस्पति घी, डालडा घी, वो घी नहीं होता है, वो घी जैसा दिखता है, ये हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक ऐसी चीज़ जो घी जैसी दिखती है और गर्म करो तो जैसे घी पिघलता है, ऐसे पिघल जाता है, तो हमको लगता है घी है, वो घी नहीं है। डालडा घी कहते हैं या वनस्पति घी कहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेना है। इन दोनों से, रिफाइंड से और डालडा से कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे
क्या चीज़ नहीं खाना है डाइट में और क्या चीज़ खाना है। खाने में आप सलाद खाइए, जी भर के खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए। सब्जी रोटी कम खाइए और सब्जी अधिक खाइए। जहां तक हो सके रोटी को आपको बंद ही करना है। आप लोगों के लिए जितनी अधिक शुगर की मात्रा है उसके हिसाब से आपको रोटी बंद करनी पड़ेगी। ये चपाती आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, खासतौर से प्योर गेहूँ, चावल, बाजरे और मक्का भी। गेहूँ, चावल, मक्का, ये आप 3 चीज़ आप बंद करें, गेहूँ, चावल और मक्का। खासतौर से मक्का के अंदर भी बंद करना पड़ेगा आपको। जब ये आप कम खाएंगे या इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ मिला देंगे, कोई चुकंदर है, खीरा है, टमाटर है, उसकी रोटी बनाएंगे तो शायद वो उसमें आपको उसकी मात्रा कम जाएगी बॉडी के अंदर। अब क्या करना है आपको, फल आप खा सकते हैं। कुछ मीठे फल है, आप चाहे तो उनको कम कर सकते हैं, लेकिन फलों में कोई रोक नहीं है। और आप कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह जब दातुन करते हैं तो नीम की टहनी से दातुन किया जाए। यदि वो संभव नहीं हो तो नीम का एक पत्ता रोज चबा लीजिए। एक पत्ता नीम का बहुत है, आप रोज एक पत्ता खा लेंगे बहुत है। नीम ज़्यादा भी नहीं खाया जा सकता, ज़्यादा खाएंगे और लगातार कई वर्षों तक खाएंगे तो समस्या हो सकती है। इसके अलावा नाश्ते के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि आप घिया पी सकते हैं। घिया का रस, घिया का, खीरा का या सफ़ेद पेठा, इसका रस निकाल दीजिए और उसके अंदर बेल पत्र के 1-2 पत्ते जरूर डाल दें। जब रस निकालें उसी में डाल दें, बेल पत्र के 2 पत्ते डाल दें। बेल पत्र डायबिटीज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया डाइट। DRT के प्लान, D फॉर डाइट। सेकंड पे चलते R को रनिंग। आप प्रतिदिन सुबह 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को दौड़ लगाएं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। अगर आप दौड़ नहीं लगा सकते हैं तो तेज चलें, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। नहीं लगा सकते हैं तो तेज भी नहीं चल सकते हैं तो हल्का हल्का टहल लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। या तो 5 मिनट सुबह शाम दौड़ लगा दीजिए, या फिर 15 मिनट थोड़ा सा तेज स्पीड में चल लीजिए, या फिर आधा घंटा सुबह शाम टहल लीजिए। ऐसा करने से भी आपकी डायबिटीज आपके नियंत्रण में आ जाएगी और लंबे समय तक करेंगे तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं अपने शुगर लेवल को, नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अब चलते हैं DR पर T पे। टी के लिए मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया है, उसको तकोय नाम दिया है मैंने। वो तकोय आप बना सकते हैं और दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार आप उसको पी सकते हैं। तकोय में क्या क्या सामग्री होगी मैं आपको बता देता हूं। तकोय में आप लीजिए 3 तो जो त्रिफला होता है, आंवला, पहेड़ा, हरड़, मेथी दाना, जामुन की गुठली, जो बीज होते हैं जामुन के, वो, पुनर्नवा, इंद्रजो, गिलोय और दालचीनी, इनको लीजिए। इनका पाउडर बनाइए और पाउडर बना करके, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पाउडर बना करके अपने पास रख लीजिए। 2 ग्राम 3 ग्राम पाउडर लेकर के उसको उबालिए चाय की तरह। 4 कप पानी लीजिए, उसको उसमें उबालिए हल्की आंच पे, और जब वो 1 कप रह जाए तो उसको आप पीजिए। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। डायबिटीज ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है तो 3 बार ले लीजिए, बीच का है तो 2 बार ले लीजिए, कम है तो 1 बार ले लीजिए। ये तकोय आप अपने घर पे ही बनाइए, किसी जगह से आपको लाने की आवश्यकता नहीं, खुद बनाइए। और अंतिम है के, DRT के मतलब है कपालभाति और के मतलब कुंभक। 2 प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण है, कपालभाति और कुंभक। अब कपालभाति कैसे करते हैं आपको पता ही है, अगर नहीं पता हो तो आप YouTube पे वीडियो देखिए, स्वामी रामदेव जी के वीडियो मिलेंगे और बहुत सारे लोगों के वीडियो मिलेंगे कपालभाति के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। कुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं
बाह्य कुंभक क्या होता है, आंतरिक कुंभक क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। कुंभक थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए शुरुआत में। कपालभाति आप जरूर कर सकते हैं। कुंभक के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बीपी हाई, हाइपरटेंशन है तो कुंभक मत कीजिए। ये DRT के प्लान है। डी डाइट, आर रनिंग और वॉकिंग, टी टकोय और के कपालभाति एंड कुंभक। ये आप प्लान करेंगे तो आपका डायबिटीज 100% आपको आराम मिलेगा। 100% आपका शुगर लेवल कम होगा। 100%, 100%। कई लोगों का बिल्कुल नियंत्रण में आएगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। आपको कोई एलोपैथिक दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कुछ लोगों का ये कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। आपको सोचना है, आपको दृढ़ निश्चय करना है, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है कि मैं अपनी डायबिटीज खत्म करके रहूंगा। तो निश्चित तौर से आप ये काम कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को जरूर भेजें, ताकि वो भी घर बैठ करके आराम से एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से खुद को मुक्त कर सके और अपना शुगर, अपना डायबिटीज नॉर्मल कर सके। धन्यवाद।